Hi guys, today we're going to see a very interesting question called Make It Good, which came in yesterday's contest, Code Forces round 656. This was the problem C. Okay, so in this question, we have given an array A consisting of n integers. We have to find the length of the smallest prefix of elements you need to erase from A to make it a good array. Okay, recall that prefix of the array A is basically A1, A2 till AN is basically a subarray consisting of several first elements. The prefix of the array A of length k is basically this. Okay. So the array B of length m is called good if you obtain a non-decreasing array from it repeating the following operation m times. Initially C is empty. Okay. तो बेसिकली हमको एक array दे रखा है, हमको उस array को good array में convert करना है starting के कुछ prefix elements लीड करके. Prefix का मतलब कि बेसिकली starting का हमको survey लेना है, एकदम starting से start हो रहा हो. Okay. तो what is a good array? तो good array को उन्होंने ऐसे डिफाइन करा है कि अगर हम किसी एरे को या तो अगर हम किसी एरे के एलिमेंट्स को या तो स्टार्टिंग से रिमूव करें या एकदम एंड से रिमूव करें, ऐसे करते जाएं और जो हमारा नेट एरे बने अगर वो इंक्रीजिंग बन रहा है तो दैट एरे इज अ गुड एरे. तो लेट्स सी एन एग्जांपल. जैसे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है इसमें, इन्होंने एक एरे दे रखा है बी विच इज 1 2 3 4 4 2 1. दिस एरे इज गुड बिकॉज वी कैन ऑब्टेन नॉन डिक्रीजिंग एरे सी फ्रॉम इट बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. ओके, सो टेक द फर्स्ट एलिमेंट बी. अगर हमने बी का फर्स्ट एलिमेंट लिया 1 कर दिया उसको, ठीक है, निकाल के इधर सी में डाल दिया. तो लास्ट लिया 1 तो 1 1 हो गया, फिर 2 लिया, फिर 1 1 2 हो गया, फिर 2 लिया, फिर 1 1 2 2 हो गया, फिर 3 लिया, फिर 1 1 2 3 हो गया, फिर 4 4 लिया. जो हमारा एरे बना सी दैट इज बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग एंड दैट इज अ, इसका मतलब है कि बी हमारा गुड एरे है. ओके, हमको बेसिकली एरे दे रखा है जो हो सकता है कि गुड एरे हो या गुड एरे ना हो. अगर गुड एरे है तो वेल एंड गुड, 0 आंसर कराना है हमको. अगर गुड एरे नहीं है तो हमको बताना है कि कितने बेसिकली हम कितने एलिमेंट्स हटाएं स्टार्टिंग से ताकि वो गुड एरे बन जाए. ओके, तो द क्लियर ऑब्जर्वेशन वी कैन मेक हियर इज कि अगर हमारा एरे ऐसे होगा, ऐसे मतलब कैसे कि अगर वो बेसिकली अगर हम उसको लास्ट से देखें तो लास्ट से इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है. मतलब बेसिकली अगर हम इस एरे में लास्ट पीक एलिमेंट निकाल लें और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स, मतलब उस एलिमेंट से बेसिकली जो एलिमेंट्स लेफ्ट में छोटे हैं राइट में छोटे हैं, अगर हम ऐसा निकाल लें एलिमेंट तो उसकी लेंथ को अगर हम उसमें से माइनस कर दें एन में से तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी द बेसिकली आवर आंसर. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम लास्ट से चलें, लास्ट से पहले ये इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है. तो अगर हमने एक लूप चला दी जो बेसिकली चेक कर रहा है कि अगर हमारा ए जे माइनस वन ए जे से बड़ा है तो माइनस माइनस करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक बेसिकली ये एलिमेंट नहीं आता. अगर ये एलिमेंट आ जाए उसके बाद हमको डिक्रीजिंग के लिए लगाना है कि तब तक करना जब तक ये बेसिकली डिक्रीज नहीं कर रहा. अगर हमने ये कर लिया तो हमने बेसिकली लास्ट में से ये एरे निकाल लिया. इसके बाद हमको इस एरे की जो हमारी लेंथ आई है, जो मतलब बेसिकली जिस इंडेक्स पे बेसिकली लास्ट एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा दैट वुड बी द इंडेक्स जो आंसर होगा. ओके, तो एक दो एग्जांपल से समझते हैं. ओके, सो एक सेकेंड बस. लेट्स सपोज हमारा एरे कुछ ऐसे था 100 101 1 3 5. हमको बेसिकली लास्ट में से तब तक जाना है जब तक बेसिकली वो इंक्रीज कर रहा है. तो अगर हम इस एरे में देखें तो वो इंक्रीज नहीं करता, तो एक काम करिए तो 2 लगा देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं 1 2 2 1 लगा देते हैं. तो ये बेसिकली लास्ट में से 5 तक इंक्रीज कर रहा है. अगर हम वहाँ तक पहुँच गए जब बेसिकली जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है जब वो उससे छोटा है, मतलब ये एलिमेंट 5 से बड़ा ना हो, तब अगर हम पहुँच गए उसके बाद हमको बेसिकली देखना है कि कब तक वो डिक्रीज कर रहा है. अगर हमने ये लेंथ निकाल ली तो इसका मतलब ये कि ये जो एरे है ये हमारा गुड एरे है. तो हमको बेसिकली बस पूरे एरे के लेंथ में से इसको माइनस करना है और ये जो बचेगा दैट वुड बी बेसिकली द प्रीफिक्स ऑफ द एरे जो हमको डिलीट करना है. ओके, तो हाउ कैन वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. अगर हम स्टार्टिंग से बेसिकली तब तक लूप चलाएं जब तक हमारे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं.
तब तक से ना उस जैसे जैसे हम आप जैसे मतलब खत्म हो जाएगी बोलो तो हम तब तक उठ रहे हैं जब तक बेसिकली हमारे एलिमेंट, उसके बाद जब हमारे हमारे एलिमेंट्स घट रहे हैं। एंड आफ्टर द एंड ऑफ बोथ आइटरेशंस, दोनों लूप के बाद जो एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा जिसको, दैट वुड बेसिकली बी द आंसर। ओके, तो कैसे कर सकते हैं इसको? सो दिस इज अ वेरी लाइक ट्रिवियल क्वेश्चन। अगर हम ऐसे देखें तो एक बार देखता हूँ इनपुट कैसे लेना है। ओके, सो दिस इज 5 टेस्ट केसेस, एरे की लेंथ और एरे के एलिमेंट्स। ओके, तो टेस्ट केसेस के लिए सिंपल ई वाइल टी माइनस माइनस, नाउ एरे की लेंथ और एरे के एलिमेंट्स हमको इनपुट लेने हैं। int n cnn for int I equal to 0, I less than n, I plus plus cn ai। इसके बाद हम गिजिंग एलिमेंट्स के लिए करना है, फिर गिजिंग एलिमेंट्स के लिए करना है। तो हम एक पॉइंटर लेते हैं जो बेसिकली एकदम n में पॉइंट कर रहा है। लेट्स कॉल इट j। n माइनस वन बिकॉज इंडेक्सिंग भी हमारे 0 से स्टार्ट है, तो हमको पहले इंक्रीजिंग के लिए जाना है। पहले इंक्रीजिंग, अगर हम इसको देखें तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। वाइल ए जे, मतलब हमारा जो एलिमेंट j माइनस वन पे अगर हमारा j से बड़ा है एंड j is greater than equal to 1, we can't do this j greater than equal to 0 because उसमें ये नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी which value run time error। तो simply j minus minus। after this loop simply अगर हमारा while a j, हमको डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है, a j and again j is greater than equal to 1, j minus minus। इसके बाद सिंपली जहाँ पॉइंट कर रहा होगा वो दैट वुड बी आवर आंसर, सी आउट जे एन लाइन। लाइक पहले इंक्रीज करेगा, जैसे अगर हम ये वाला केस देखें तो ये 2 5 5 तक इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है 4 तक, तो ये 3 लेंथ का बना। तो ये जो 3 लेंथ का बना है हमको बेसिकली उसमें से माइनस करना है, मतलब इसके बाद ये पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे, एंड दैट इज बेसिकली आवर आंसर, राइट। सो see out j in line। Okay, let's just run it and see if this is working or not। Okay, so this is working, let's just submit it and see। So this is accepted। okay, cool। okay, to summarize basically क्वेश्चन में ये था कि हमको एक एरे दे रखा है, हमको उसमें से स्टार्टिंग के एलिमेंट्स रीड करने हैं ताकि जो हमारा नेट एरे है वो एक गुड एरे बन जाए। गुड एरे की डेफिनेशन ये थी कि हम अगर लास्ट या फर्स्ट में से एलिमेंट्स निकालें और जो हमारा एरे बन रहा है उसके बाद अगर वो नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है एक तरीके से, बट इक्वल टू भी अलाउड है, तो दैट एरे इज़ अ गुड एरे। इसके लिए मैं सिंपली ये करा कि हम लास्ट में सब में देखा कि लास्ट में हमारा बेसिकली पीक एलिमेंट कौन सा है। हमने बेसिकली लास्ट में से जो पीक वाला एरे है वो निकाला, जो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद सिंपली हमने दो लूप्स लगाई, पहले इंक्रीजिंग के लिए फिर डिक्रीजिंग के लिए। उसके बाद हमारा जो पॉइंट कर रहा होगा बेसिकली जहाँ पे एलिमेंट, दैट वुड बी आवर आंसर। ओके, सो दैट वाज बेसिकली इट। थैंक यू।